पंच तत्वों में हम पृथ्वी तत्व का विवेचन करने जा रहे हैं। पृथ्वी तत्व चौथा तत्व। शुद्ध मिट्टी में विष निवारण की अद्भुत शक्ति होती है। गंदे हाथों को मिट्टी से मांज कर शुद्ध किया जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जमीन खोदकर गुफा बना लेते थे और उसमें रहा करते थे। इससे उनके स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा असर पड़ता था। मिट्टी उनके शरीर के दूषित विकारों को खींच लेती थी। साथ ही भूमि से निकलने वाले वाष्प द्वारा देह का पोषण भी होता रहता था। समाधि लगाने के लिए गुफाएं उपयुक्त स्थान समझी जाती हैं, क्योंकि चारों ओर मिट्टी से घिरे होने के कारण शरीर को श्वास द्वारा ही बहुत सा आहार प्राप्त हो जाता है और कई दिनों तक भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती या कम भोजन से ही काम चल जाता है। छोटे बच्चे जो प्रकृति के अधिक समीप हैं, पृथ्वी के महत्व को जानते हैं, वे भूमि पर खेलना, भूमि पर लेटना गद्दों तकियों की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं। पशुओं को देखिए, वे अपनी थकान मिटाने के लिए जमीन पर लौट जाते हैं और लोट-पोट होकर पृथ्वी का पोषण शक्ति प्राप्त करके ताजगी प्राप्त कर लेते हैं। तीर्थ यात्रा एवं धर्म कार्यों के लिए नंगे पैरों चलने का विधान है। तपस्वी लोग भूमि पर शयन करते हैं। इन प्रथाओं का उद्देश्य धर्म साधना के नाम पर पृथ्वी की पोषक शक्ति द्वारा साधकों को लाभान्वित करना ही है। पक्के मकानों की अपेक्षा मिट्टी के झोंपड़ों में रहने वाले सदा अधिक स्वस्थ रहते हैं। मिट्टी के उपयोग द्वारा स्वास्थ्य सुधार में हमें बहुत सहायता मिलती है। निर्दोष पवित्र भूमि पर नंगे पांव टहलना चाहिए। जहाँ छोटी छोटी हरी घास उग रही हो, वहाँ टहलना तो और भी अच्छा है। पहलवान लोग, चाहे वह अमीर ही क्यों न हो, रुई के गद्दों पर कसरत करने की अपेक्षा मुलायम मिट्टी के अखाड़ों में ही व्यायाम करते हैं, ताकि मिट्टी के अमूल्य गुणों का लाभ उनके शरीर को प्राप्त हो। साबुन के स्थान पर पोतनी या मुल्तानी मिट्टी का उपयोग भी किया जा सकता है। वह मैल को दूर करेगी, विष को खींचेगी और त्वचा को कोमल, ताज़ा, चमकीला और प्रफुल्लित कर देगी। मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करना एक अच्छा उपटन है। गर्मी के दिनों में उठने वाली घमौरियाँ और फुंसियाँ दूर हो जाती हैं। सिर के बालों को मुल्तानी मिट्टी से धोने का रिवाज अभी तक मौजूद है। इससे सिर का मैल दूर हो जाता है, खुरंट जमने बंद हो जाते हैं, बाल काले, मुलायम एवं चिकने रहते हैं तथा मस्तिष्क में बड़ी तरावट पहुँचती है। हाथ साफ करने और बर्तन मांजने के लिए मिट्टी से अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, गठिया, जहरीले जानवरों के काटने, सूजन, जख्म, गिल्टी, नासूर, दुखती हुई आँख, कुष्ठ, उपदंश, रक्त विकार आदि रोगों पर गीली मिट्टी बांधने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। डॉक्टर लुई कुने ने अपनी जल चिकित्सा में मिट्टी की पट्टी के अनेक उपचार लिखे हैं। चूल्हे की जली हुई मिट्टी से दांत मांजने, नाक के रोगों में मिट्टी के ढेले पर पानी डालकर सुंघाने, लू लगने पर पैरों के ऊपर मिट्टी थोप लेने की विधि से सब लोग परिचित हैं। किसी स्थान पर बहुत समय तक मलमूत्र डालते रहें तो डालना बंद कर देने के बाद भी बहुत समय तक वहाँ दुर्गंध आती रहती है। कारण यह है कि भूमि में शोषण शक्ति है, वो पदार्थों को सोख लेती है और उसका प्रभाव बहुत समय तक अपने अंदर धारण किए रहती है। पृथ्वी की सूक्ष्म शक्ति लोगों के सूक्ष्म विचारों और गुणों को सोख कर अपने में धारण कर लेती है। जिन स्थानों पर हत्या, व्यभिचार, जुआ आदि कर्म होते हैं, उन स्थानों का वातावरण ऐसा घातक हो जाता है कि वहाँ जाने वालों पर उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। शमशान भूमि, जहाँ अनेक मृत शरीर नष्ट हो जाते हैं, अपने में एक भयंकरता छिपाए बैठी रहती है। वहाँ जाने पर एक विलक्षण प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। अनेक तांत्रिक साधनाएं तो ऐसी हैं जिनके लिए केवल मात्र मरघट का वातावरण ही उपयुक्त होता है। भूमिगत प्रभाव से
गायत्री साधकों को लाभ उठाना चाहिए। जहाँ सत्पुरुष रहते हैं, जहाँ स्वाध्याय, सद्विचार, सत्कार्य होते हैं, वे स्थान प्रत्यक्ष तीर्थ हैं। उन स्थानों का वातावरण साधना की सफलता में बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। जिन स्थानों में किसी समय में कोई अवतार या दिव्य पुरुष रहे हैं, उन स्थानों की प्रभाव शक्ति का सूक्ष्म निरीक्षण करके तीर्थ बनाए गए हैं। जहाँ कोई सिद्ध पुरुष या तपस्वी बहुत समय तक रहे हैं, वह स्थान सिद्ध पीठ बन जाते हैं और वहाँ रहने वालों पर अनायास ही अपना प्रभाव डालते हैं। सूक्ष्मदर्शी महात्माओं ने देखा है कि भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष लीला तरंगे अभी तक ब्रजभूमि में बड़ी प्रभावपूर्ण स्थिति में मौजूद है। तीर्थवासियों के दूषित चित्तों के बावजूद इस भूमि की प्रभाव शक्ति अब भी बनी हुई है और साधक को उसका स्पर्श होते ही शांति मिलती है। कितने ही मुमुक्षु अपनी आत्मिक शांति के लिए इस पुण्य भूमि में निवास करने का स्थायी या अल्पकालीन अवसर निकालते हैं। कारण यह है कि क्लेश युक्त वातावरण के स्थान में जितने श्रम और समय में जितनी सफलता मिलती है, उसकी अपेक्षा पुण्य भूमि के वातावरण में कहीं जल्दी और कहीं अधिक लाभ होता है। तीर्थ स्थानों में नंगे पैर भ्रमण करने का भी महत्व इसलिए है कि उन स्थानों की पुण्य तरंगे अपने शरीर से स्पर्श करके आत्म शांति का हेतु बने। पांचवा तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व पिछले 4 तत्वों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होने से अधिक शक्तिशाली है। विश्वव्यापी पोल में शून्य आकाश में एक शक्ति तत्व भरा पड़ा है, जिसे अंग्रेजी में ईथर कहते हैं। पोले स्थान को खाली नहीं समझना चाहिए। वो वायु से सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं होता, तो भी उसका अस्तित्व पूर्णतया प्रमाणित है। रेडियो द्वारा जो गायन, समाचार, भाषण आदि हम सुनते हैं, वे ईथर में प्रकाश तत्व में तरंगों के रूप में आते हैं। जैसे पानी में ढेला फेंक देने पर उसकी लहर बनती है, इसी प्रकार ईथर यानी आकाश में शब्दों की तरंगें पैदा होती हैं और पलक मारते विश्व भर में फैल जाती हैं। इसी विज्ञान के आधार पर रेडियो यंत्र का आविष्कार हुआ है। एक स्थान पर शब्द तरंगों के साथ बिजली की शक्ति मिलाकर उन्हें अधिक बलवती करके प्रवाहित कर दिया जाता है। अन्य स्थानों पर जहां रेडियो यंत्र लगे हैं, उन आकाश में बहने वाली तरंगों को पकड़ लिया जाता है और प्रेषित संदेश सुनाई देने लगते हैं। वाणी 4 प्रकार की होती है। पहली बैखरी, जो मुंह से बोली और कानों से सुनी जाती है, जिसे शब्द कहते हैं। दूसरी मध्यमा, जो संकेतों से, मुखाकृति से, भावभंगी से, नेत्रों से कही जाती है, इसे भाव कहते हैं। तीसरी है पश्यंती, जो मन से निकलती है और मन ही उसे सुन सकता है, इसे विचार कहते हैं। चौथी वाणी का नाम है परा। ये आकांक्षा, इच्छा, निश्चय, प्रेरणा, श्राप, वरदान आदि के रूप में अंतःकरण से निकलती है, इसे संकल्प कहते हैं। ये चारों ही वाणियाँ आकाश में तरंग रूप से प्रवाहित होती हैं। जो व्यक्ति जितना ही प्रभावशाली है, उसके शब्द, भाव, विचार और संकल्प आकाश में उतने ही प्रबल होकर प्रभावित होते हैं। आकाश में असंख्य प्रकृति के असंख्य व्यक्तियों द्वारा असंख्य प्रकार की स्थूल एवं सूक्ष्म शब्दावली प्रेषित होती रहती है। हमारा अपना मन जिस केंद्र पर स्थिर होता है, उसी जाति के असंख्य प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में धस जाते हैं और अदृश्य रूप से उन अपने पूर्व निर्धारित विचारों की पुष्टि करना आरंभ कर देते हैं। यदि हमारा अपना विचार व्यभिचार करने का हो, तो असंख्य व्यभिचारियों द्वारा आकाश में प्रेषित किए गए वैसे ही शब्द, भाव, विचार और संकल्प हमारे ऊपर बरस पड़ते हैं और वैसे उपाय, सुझाव, मार्ग बताकर उसी ओर प्रोत्साहित कर देते हैं। हमारे अपने स्वनिर्मित विचारों में एक मौलिक चुंबकत्व होता है, उसी के अनुरूप आकाशगामी विचार हमारी ओर खींचते हैं। रेडियो में जिस स्टेशन के मीटर पर सुई कर दी जाए, उसी के संदेश सुनाई पड़ते हैं और उसी समय में जो अन्य स्टेशन बोल रहे हैं, उनकी वाणी हमारे रेडियो से टकराकर लौट जाती है, वो सुनाई नहीं देती।
उसी प्रकार हमारे अपने स्वनिर्मित मौलिक विचार ही अपने सजातियों को आमंत्रित करते हैं। मरी लाश को देखकर कौवा चिल्लाता है तो सैकड़ों कौवे उसकी आवाज़ सुनकर जमा हो जाते हैं। ऐसे ही अपने विचार भी स्वजातियों को बुलाकर एक अच्छी खासी सेना जमा कर लेते हैं। फिर उस विचार सैन्य की प्रबलता के आधार पर उसी दिशा में कार्य भी आरंभ हो जाता है। आकाश तत्व की इस विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए हमें कुविचारों से विषधर सर्प की तरह सावधान रहना चाहिए, अन्यथा वे अनेक स्वजातियों को बुलाकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। जब कोई कुविचार मन में आए तो उसी क्षण उसे मार भगाना चाहिए, अन्यथा ये सारे मानस क्षेत्र को वैसे ही खराब कर देगा जैसे विष की थोड़ी सी बूंद सारे भोजन को बिगाड़ देती है। मन में सदा उत्तम, उच्च, उदार, सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए, जिससे उसी जाति के विचार अखिल आकाश में से खींचकर हमारी ओर चले आएं और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। उत्तम बात सोचते रहने, स्वाध्याय, मनन, आत्मचिंतन, परमार्थ और उपासनामयी मनोभूमि हमारा बहुत कुछ कल्याण कर सकती है। यदि प्रतिकूल कार्य नहीं हो रहे हों तो उच्च विचारधारा से भी सद्गति प्राप्त हो सकती है, भले ही उन विचारों के अनुरूप कार्य न हो रहे हों। संकल्प कभी नष्ट नहीं होते। पूर्व काल में ऋषि मुनियों के, महापुरुषों के जो विचार, प्रवचन एवं संकल्प थे वे अब भी आकाश में गूंज रहे हैं। यदि हमारी मनोभूमि अनुकूल हो तो उन दिव्य आत्माओं का पथ प्रदर्शन एवं सहारा भी हमें अवश्य प्राप्त होता रहेगा। पर ब्रह्म की बाह्य प्रेरणाएँ, पर ब्रह्म की ब्राह्मी प्रेरणाएँ, शक्तियाँ, किरणें एवं तरंगें भी आकाश द्वारा ही मानव अंतःकरण को प्राप्त होती है। देवी शक्तियाँ ईश्वर की विविध गुणों वाली किरणें ही तो हैं। आकाश द्वारा मन के माध्यम से उनका अवतरण होता है। शिव जी ने आकाश वाहिनी गंगा को अपने सिर पर उतारा था, तब वह पृथ्वी पर बही थी। ब्रह्म की सर्वप्रधान दिव्य शक्ति आकाश वाहिनी गायत्री गंगा को साधक सबसे पहले अपने मन क्षेत्र में उतारता है। ये अवतरण होने पर ही जीवन के अन्य अंगों में वह पतित पावनी पुण्य धारा प्रभावित होती है। शरीर में मन या मस्तिष्क आकाश का प्रतिनिधि है, उसी में आकाशगामी परम कल्याणकारक तत्वों का अवतरण होता है। इसलिए साधक को अपना मन क्षेत्र ऐसा शुद्ध, परिमार्जित, स्वस्थ एवं सचेतन रखना चाहिए जिससे गायत्री का अवतरण बिना किसी कठिनाई के हो सके। ओम शांति।